Hello everybody, welcome to my channel Tan Suman Classes and I am Suman ma'am. Welcome to all. So in this video आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेकुलरिज्म क्यों होता है और क्या इसका इम्पोर्टेंट होता है और ये हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है और हमें इसे समझना और पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इंडिया में ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और ये कैसे काम करता है और साथ ही साथ सरकारी तंत्र है वो किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करता है और या प्रमोट नहीं करता है। तो आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि सेकुलरिज्म जो है वो एक की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें धर्म निरपेक्षता यानी हमें हमारा धर्म, हम कोई भी धर्म के हो, चाहे हमारी कोई भी जाति हो, हमें आज़ादी है रहने की और साथ ही साथ हमें हमारा धर्म अपनाने की आज़ादी है। हम हमारे धर्म के अनुसार कहीं पे भी आ जा सकते हैं और हमारी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सभी धर्मों को समान रखने के लिए आज हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। आप ये देखिए कि हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारा जो इंडिया है वो सेकुलरिज्म कंट्री है, यानी अलग अलग धर्म होते हुए भी हम सब एक हैं। समझिए, अगर आप कहीं और जाते हैं, जैसे कि नॉन सेकुलरिज्म कंट्री में जाते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, तो गवर्नमेंट की वहाँ की पॉलिसी है कि वहाँ पे सभी धर्मों को आप नहीं मान सकते। वहाँ के राजा, वहाँ के शेख जो हैं, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी ये कहती है कि वहाँ पे सिर्फ एक धर्म है ना। आप वहाँ पे मंदिर नहीं बना सकते, आप वहाँ पे पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन अगर आप इसी तरफ अगर इंडिया में आते हैं तो इंडिया में गवर्नमेंट किसी भी धर्म और किसी भी जाति को प्रमोट नहीं करती है, आपको धर्म के नाम पे आज़ादी होती है। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं भारत में, जैसा कि भारत आज़ाद हुआ था तो जो पाकिस्तान बनाया गया और एक तरफ भारत रखा गया, तो आप जैसा कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहाँ पे अधिकांश जो जनसंख्या है वो मुस्लिम्स हैं, वो मुस्लिम धर्म के हैं। तो वहाँ पे क्या, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम धर्म को प्रमोट करती है ना। वहाँ पे जब देश आज़ाद हुआ था, आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का जब सेपरेशन हुआ था, इनका फॉर्मेशन जब हुआ था, तो पाकिस्तान में 30% जो हैं वो हिंदू थे। ठीक है, आज के टाइम में अगर आप जाते हैं, जो मेजॉरिटी पीपल थे अब वो ज़्यादा हो गए हैं और हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ गया है, यानी 2 और 3% ही रह गया है, यानी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके नाम पे। ठीक इसी तरीके से आज हम पढ़ते हैं, जैसे कि अमेरिका में क्रिश्चियंस हैं, यूरोप में क्रिश्चियंस हैं, मिडिल ईस्ट इंडिया में मुस्लिम्स हैं, कोरिया जापान में बौद्ध धर्म है। तो ये एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्म के जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ ये देखें, अगर धर्म के नाम पे हम देखें तो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, है ना, प्रेजुडाइज करते हैं एक दूसरे को। तो धर्म निरपेक्ष देश जो होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, सभी धर्म जो होते हैं वो बराबर मायने रखते हैं, उनकी अपनी महत्ता होती है, वो खुद महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा जो सरकारी तंत्र है वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता। आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। सो वेलकम टू ऑल इन माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो यू विल गेट मोर वीडियोज़। आप इसे जब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो हमें सपोर्ट कैसे मिलेगा। सो आई होप आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, यानी धर्म निरपेक्षता को समझने की ज़रूरत है। आप ये इमेजिन करिए, इमेजिन योर सेल्फ अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वे क्रिश्चियंस फॉर्डलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी पावरफुल। आप कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और अमेरिका के किसी भी भाग में रहते हैं जहाँ पे कि ईसाई जो है वो बहुत कट्टरपंथी और ताकतवर है। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू, हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको कैसा फील होगा अगर वहाँ पे आपको कोई कमरा या घर किराए पे ना देना चाहे? सो वुड इट मेक यू फील रिसेंटफुल? If you decided to complain against the discrimination were told you to go back to India and would not to be make feel angry, your anger could टेक 2 फॉर्म्स, यानी
अगर आप वहाँ पे मकान लेना चाहते हैं और अगर आपको कोई मकान किराए पे नहीं देता है तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको आएगा। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत भी करते हैं, तो अगर आपको कहा जाता है कि आप अपने देश जाइए, ये आपका देश नहीं है, आप भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा लगेगा या आपको बुरा नहीं लगेगा? अगर आपको गुस्सा 2 रूप में ले सकते हैं। एक तो हो सकता है आपकी 2 तरीके की प्रतिक्रियाएँ आएँगी कि या तो हो सकता है कि आप ये कहें कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा रहता है वहाँ ईसाइयों को नहीं रहना चाहिए, या ईसाइयों के साथ भी हम वैसा ही भेदभाव करेंगे, या फिर सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आप 2 तरीके से बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग Christians should get the same treatment in place where Hindu and Muslims are in majority। यानी जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, क्या वहाँ पे भी क्रिश्चियंस के साथ हम ऐसा ही बर्ताव करें? या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या आप अपने देश जाके ये सोच सकते हैं कि उन्होंने तो गलती करी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर सो देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, ताकि सबके साथ न्याय हो। तो मे यू फाइट स्टार्टिंग नो वन शुड टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट on the ground of their religion, prejudice and belief, and statement resets the assumptions that all form of the domination related to religion should end। या तो आप उनके धर्म का वर्चस्व खत्म करना चाहेंगे और आप साथ भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप ये सोच के रखेंगे। दिस इज द एसेंस ऑफ द सेकुलरिज्म, और यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। सो इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन इन द इंडियन कॉन्स्टेंट, यानी भारतीय संदर्भ में आप ये पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है, यानी ये होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विथ मैनी एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। हमें हमारे इतिहास में धर्म के आधार पर भेदभाव, है ना, एक्सक्लूजन यानी बेदखली, यानी बेदखल कर देना कहीं से, एंड प्रिस्क्रिप्शन यानी अत्याचार करना। अब प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, ये अत्याचार जो होते हैं वो किस तरीके से होता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के नाम पर आपके साथ भेदभाव करना, आपके साथ बेदखली करना और आपके साथ अत्याचार होना। तो यू मे हैव रीड अबाउट हाउ Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed। यानी शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरीके का अत्याचार किया था, है ना। वहाँ कई लाखों लोग मारे गए, क्यों? धर्म के आधार पर उनको मार दिया गया। नाउ हाउएवर द Jewish state of the Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly। तो आपको क्या लगता है, अब जब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल के जो लोग हैं, वो भी अगर मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक, यानी इज़राइल में मुस्लिम और क्रिश्चियन बहुत कम है, माइनॉरिटी पीपल हैं, तो उनके साथ भी वो वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च और एक्सेट्रा। और जो सऊदी अरेबिया है, जो कि मुस्लिम देश है, जहाँ पे कि मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं? नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल, यानी नॉन मुस्लिम्स जो हैं, गैर मुस्लिम जो लोग होते हैं, उनको मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न तो इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं और ना ही सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेस पे प्रेयर कर सकते हैं, यानी कि सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि वहाँ की जो पॉलिसी है, सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसी है, वो ये बोलते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक धर्म है और दूसरे धर्मों को कोई अनुमति नहीं दी जाती कि वो वहाँ पे पूजा पाठ कर सके या एक दूसरे से मिल सके, यानी अपने कोई भी सार्वजनिक स्थल पे अपना पूजा पाठ कर सके। In all of you above example, members of one religion community either persuade to discriminate against a member of other religion communities। तो आपको ये उदाहरण कई देखने के लिए मिलेगा कि एक धर्म के लोग जो हैं, धार्मिक समुदाय के जो लोग हैं, कि एक साथ तो भेदभाव तो कर रहे हैं, तो क्या उनका उत्पीड़न जो हो रहा है, उनके साथ जो गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, जो भेदभाव जो हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है? These acts of the discrimination take place more easily when a one religion gave official recognition by the state at the expense of other religion। यानी अब आप ये देखिए कि भेदभाव की घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब
एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के स्थान पर किसी एक धर्म को अधिक मान्यता दे दी जाती है। यानी राज्य जो स्टेट है वो वहाँ पे किसी एक धर्म विशेष को छूट दे दी जाती है। तो जब उस धर्म विशेष को अगर छूट दे दी जाती है तो वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है। बिकॉज ऑफ द रिलीजन्स नॉन डोमिनेटेड बाय अदर रिलीजन, और इसी कारणवश वो क्या करेगा, वो उन दूसरे लोगों के जो कि कम लोग हैं, जो संख्या में उस धर्म को कम मानने वाले हैं, उनके साथ भेदभाव करेगा और अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा। सो इन इंडिया कैन बी स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। और क्या भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? क्या भारत में ऐसा होता है? तो व्हाट इज सेकुलरिज्म? अब धर्मनिरपेक्षता जो है वो वास्तव में क्या है, क्या उसका मीनिंग है? जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, कुछ हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी हमें कुछ छूट देता है, हमें हमारे अधिकार देता है, जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं और राज्य की सत्ता से हमें बचाने के लिए फंडामेंटल्स राइट दिए गए हैं। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन fundamental rights that protects us against state power as well as against the tyranny of the majority। यानी कि जो हमारे यहाँ पे निरंकुशता से जो चलते हैं, है ना, भारतीय संविधान ने हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता, है ना, उससे भी हमें बचाते हैं। So the Indian Constitution allow individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interrupt these, and in these keeping with these ideas of religious freedom for all, India also adopted a strategy of the separating the power of religion and the power of the state, and secularism refers to these separation of religion from the state। यानी सबके लिए समान धर्म जो है ना, सबको समान धर्म है और सबके तौर तरीके अपनाने की पूरी तरीके से छूट है। यानी हमारा जो संविधान है सभी को धार्मिक विश्वास और सभी के तौर तरीकों के अपनाने की छूट देता है, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, यानी वो फ्रीडम देता है कि हम हमारे अनुसार अपना धर्म अपना सकते हैं, और साथ ही साथ में ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखते हैं। अब आप ये देखिए, जो स्टेट की पावर है वो और जो रिलीजन है ये दोनों अलग अलग रखे जाते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को, यानी धर्म से द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट, इन दोनों को अलग अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। यानी स्टेट की पावर और रिलीजन की पावर, अगर इन दोनों को अलग अलग रखा जाए तभी एक वास्तव में देश धर्मनिरपेक्ष देश बन सकता है। Why is it important to separate religion from the state? अब ये सवाल उठता है कि क्यों भाई हम धर्म को राज्य से अलग क्यों रखें और ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धर्म के नाम पे भेदभाव होते हैं, है ना। अब धर्म के नाम पे अगर भेदभाव होता है तो इसके लिए लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दंगे हो सकते हैं और हमें कई भेदभाव सहन करने पड़ सकते हैं। ताकि ये सब ना हो इसलिए धर्म और राज्य को अलग अलग रखना ज़रूरी है। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एज डिस्कस अबाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म एट इट्स सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। अब जो स्टेट है भाई, अब यहाँ पे जो स्टेट पावर है, अब आप यहाँ सोचेंगे कि स्टेट यानी जो हमारा स्टेट एंड जो होते हैं कंट्री में जो स्टेट होते हैं वो नहीं है यहाँ पे। इस स्टेट का मतलब है कि सरकारी तंत्र, यानी कोई भी स्टेट सरकारी तंत्र हो सकता है जिसमें कि नेता हो सकता है, कोर्ट हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, जज हो सकता है, मंत्री हो सकता है, पुलिस हो सकता है, आर्मी हो सकता है, आरबीआई हो सकता है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। ये एक सरकारी तंत्र के नाम से दिया गया है एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। और इसको यहाँ पे एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि धर्म को राज्य सत्ता से
अलग करना, ताकि आराम से स्मूथली देश में काम चलता रहे। Almost all countries of the world will have more than a one religion group living in them. जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया में तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्म को लोग साथ साथ मानते हैं। ये तो बात सही है। हाँ, सब बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कि एक साथ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर आर मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन अ मेजोरिटी। हाँ, हर किसी देश में एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली होती है ना। तो अगर अब हम बहुमत वाले धर्म के लोगों की सत्ता, राज सत्ता तक पहुंच जाते हैं या उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने लगता है, तो यहाँ परेशानी आके खड़ी हो सकती है। वो कैसे? If this majority people group has access to state power, then it is could quite easily use their power and financial resources to discriminate against. जब एक धर्म का जो समूह है वो किसी दूसरे समूह से अधिक होता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फाइनेंशियली जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनका खिलाफ जो गठन कर सकता है, उनका विद्रोह कर सकता है, उनके साथ भेदभाव कर सकता है एंड परस्यूट पर्सन्स टू अनदर रिलीजन। और अब क्या हो सकता है, ये समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने लगते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं और सत्ता और राज्य के साथ आर्थिक संसाधन, जो उनके आर्थिक संसाधन होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो अब क्या करना होगा? तो द tyranny ऑफ द majority could result in the discrimination concern that all time even the killing of the religious minorities। यानी अब जोर जबरदस्ती जो है ना, ये जोर जबरदस्ती आप कॉन्सिक्वाइन यानी आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, और साथ ही साथ कई बार तो ऐसी बात आ जाती है कि हत्याएं भी कर दी जाती हैं, है ना। इवन द किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी हत्याएं होनी शुरू हो जाती है। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियंस एंड अनदर any form of the dominations based on religion on the violation of the right that is democratic society guarantees to each and every citizen in respective of their religion। यानी जो अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। कैसे? जो माइनॉरिटी पीपल हैं उनको वो जो मेजॉरिटी पीपल हैं उनके द्वारा उनका शोषण किया जा सकता है, और साथ ही साथ में कई हत्याएं भी हो सकती हैं। तो बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक भी सकता है। तो धर्म के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जा करता है कि उनको अपने धर्म को मानने का आज़ादी हो। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता यानी जो मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है वो ना हो। So therefore the tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights can result one as reason why it is important to separate the state and religion in democratic society। यानी लोकतंत्र समाज में धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि धर्म के नाम पे कोई भी देश सत्ता में नहीं आ सकता है। और अब क्या है, दूसरा फॉर्म देखिए आप, सेकंड रीजन देखिए। Another reason that is the importance of separation religion from the state is democratic societies. It is because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embrace another religion or have to freedom of the interrupt religious teachings differently। यानी लोकतंत्र समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हम लोगों को धार्मिक चुनाव के आधार पर रक्षा करनी होती है ना। प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि धार्मिक चुनाव का अधिकार होता है हमें कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी देश में व्यक्ति एक धर्म से निकलने के लिए दूसरे धर्म को अपनाने का या धार्मिक उपदेश को अलग अलग ढंग से व्याख्या करना, फ्रीडम ऑफ इंटरप्ट यानी उसको व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। यानी वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म की अच्छाइयों को अपना सकता है। तो आप ये देखिए
टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। अब आप देखिए, आइए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम छुआछूत की प्रथा पर विचार करते हैं। अब छुआछूत के जैसे कि देखिए, भारत में हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मानते हैं इस बात को। अब जब हिंदू हैं तो हिंदुओं में भी जो ग्रुप है उसमें अनटचेबिलिटी है, यानी जिसको वो लोअर कास्ट के मानते हैं उनके साथ वो छुआछूत करने लग गए। तो यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन द हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई टू रिफॉर्म इट। क्या आइए इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है हमें कि छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच में ये प्रथा अच्छी ना लगती हो, इसका मतलब ये है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगी, और अब तो ख़त्म मात्र है, ये पहले हुआ करता था। आज के टाइम में अनटचेबिलिटी नाम मात्र की रह गई है। आजकल का जो युग है इसमें कोई विश्वास नहीं करता है इसमें, है ना। इसका मतलब है कि इसको बदलने की कोशिश करी गई है। अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आपको आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? आप नहीं बदल पाएंगे। अगर आप प्रभुत्वशाली हिंदुत्व समाज के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के दूसरे लोगों की और भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यानी राज्य सत्ता पर नियंत्रण वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदू केवल एक व्याख्या ही है ना, इसकी कोई अधिकार नहीं दिया गया, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी और के धर्म को इंटरप्ट कर सको। यानी आप किसी धर्म के बीच में अपना अपना जो विरोध है वो नहीं कर सकते। सो द वुड हैव टू इजी टू ट्राई टू टास्क अ चेंज, ये इजी है क्या करना आपको लगता है। इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ अ डोमिनेटेड रिलीजन ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिडेंट्स फॉर द फॉलो मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी। आपको अपने कम्युनिटी में ही काफ़ी विरोध सहना करना पड़ जाएगा। दीज मेंबर्स यू हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट say that there is only one interruption of the Hinduism and that you do not have a freedom to interrupt this differently। यानी राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे कई सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व को केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने पर तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लेट अस डिस्कस। ये देखिए, आप देखिए कैसे एक बहुत प्यारी सी पिक्चर बनाई हुई है और यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है हम साथ साथ हैं, यानी जो धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्म एक हैं। आप ये देखिए बड़े प्यारे तरीके से एक बच्चे ने मस्जिद का बना रखा है, मंदिर बना रखा है, गुरुद्वारा है और साथ साथ में ये गॉड जो बना रखा है, गॉड के नाम पे क्रिश्चियनिटी जो है उनके नाम पे बना रखा है। तो अधिकांश देखिए आप स्कूलों में होता है ना, स्कूलों में हम किसी धर्म विशेष को महत्वता नहीं देते हैं ना। स्कूलों में हम बोलते हैं कि चलिए आप अपना कुछ भी अगर पिक्चर बनाइए तो हम सब धर्म एक हैं, है ना, हम सब एक हैं। तो उसके लिए बड़ी प्यारी सी एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि कैसे सर्वधर्म एक धर्म है, यानी हम सब भारतीय हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा